ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विषय लेंगे विश्व शांति के नियम, अर्थात ऐसे सुनहरे सूत्र जो समाज में लागू हो जाए, जो समाज के लोग स्वीकार कर लें, उसके अनुसार अपना आचरण बना लें, वो सिद्धांत को जीवन में उतार लें, तो समस्त समाज में, संसार में, विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। वो 10 विश्व शांति के नियम क्या हैं? आर्य समाज के 10 नियम जो महर्षि स्वामी दयानंद ने बनाए हैं, वही विश्व शांति के नियम हैं। जैसे कि पहला है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठवां नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो ये स्वामी दयानंद की रचना है। उनके द्वारा प्रतिपादित स्थापित ये 10 नियम हैं जो विश्व में शांति की स्थापना करने वाले हैं। तो इसके अनुसार से पहला नियम क्या कहता है कि सब सत्य विद्या, अर्थात जो कोई भी विद्या है, जो प्रमाणित विद्या है, सत्य विद्या है, उसका आदि मूल परमेश्वर है। इसी प्रकार से जितने पदार्थ संसार में हैं, जो पदार्थ हम देख रहे हैं, उन समस्त पदार्थों को हम जिस विद्या से जानते हैं, अथवा ये सारे पदार्थ भी हम समझते हैं, इनको, इनकी महत्ता को जानते हैं, तो जिस विद्या से इनको जानते हैं वो भी, और भी जितनी सत्य विद्याएं हैं वो भी, और जितनी सांसारिक पदार्थ हैं वो भी, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो इससे ये बात निकली कि जो परा विद्या है अथवा अपरा विद्या है, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, इन सब का भी आदि मूल परमेश्वर है। और जितने भी पदार्थ को हम जानते हैं, विद्या के माध्यम से समझते हैं, इन समस्त पदार्थों का भी आदि मूल परमेश्वर ही है। जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, उनका आदि मूल परमेश्वर ही है। बिना परमेश्वर के
कोई पदार्थ बन नहीं सकता है, क्योंकि हम जो पदार्थ बनाते भी हैं, मान लीजिए नए नए चीज़ का निर्माण करते हैं, उसमें भी बुद्धि हमको ईश्वर ने दी है, उसको बनाने की बुद्धि ईश्वर ने दी है। तो जो पदार्थ हम बनाते हैं अथवा ये संसार बना है, तो जो कुछ भी पदार्थ हम संसार में देखते हैं, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब पदार्थ, इनका आदि मूल ईश्वर है। और जो सत्य विद्याएं हैं उसमें दर्शन विद्या, उपनिषद विद्या, वेद की विद्या, इन सब का आदि मूल ईश्वर ही है। और वो ईश्वर कैसा है, तो उसको दूसरे नियम में बता दिया कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्तावान है, चेतन है और आनंद का भंडार है। साथ में निराकार है, कोई उसका आकार प्रकार नहीं है, वो आकृति से रहित है और सर्वशक्तिमान है। उससे बड़ा शक्तिमान बलवान कोई नहीं। अपने समस्त कामों को करने में वो समर्थ है। सृष्टि बनाना, चलाना, नाश करना, इन सब काम को अकेले कर लेता है अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से। तो वो सर्वशक्तिमान है और न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो परमात्मा पूर्ण न्यायकारी है और दयालु भी है, दया का सागर है, दया का भंडार है, जीव मात्र पर दया करता है और साथ में अजन्मा है, कभी जन्म ग्रहण नहीं करता और अनंत है, माने कभी उसका अंत नहीं होता है और निर्विकार है, किसी प्रकार का विकार उसमें नहीं होता है, न बाह्य विकार होता है न अंतः विकार होता है, सब विकारों से वो रहित है और अनादि है, कभी उसका आरंभ नहीं होता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और अनुपम है। उसकी उपमा के तुल्य कोई वस्तु संसार में नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, अनुपम है और सर्वाधार है, समस्त चराचर जगत का आधार है और सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है, सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है तथा सर्वत्र व्यापक है, माने संसार के कण कण में समाया हुआ है और सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर रहते हुए सबका नियंत्रण करने वाला है, सबके अंदर की बातों को जानने वाला है। और वो परमात्मा अजर अमर है, कभी वृद्ध नहीं होता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और अभय है, माने कभी किसी से भयभीत भी नहीं होता है और नित्य है, सदा से है, सदा रहने वाला है, पवित्र भी है, परम शुद्ध है, परम पवित्र है वो और सृष्टि करता है, अर्थात इस सृष्टि रचना करने वाला वही है, वही संसार का निर्माता है। तो ऐसे सर्वत्र व्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए, उसको छोड़ करके किसी और की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा नियम में ईश्वर का सच्चा स्वरूप बता दिया गया है। तो जो इस नियम को आत्मसात कर लेगा वो ईश्वर के स्वरूप में कोई भटकेगा नहीं, कोई भ्रांति में नहीं पड़ेगा और सच्चे ईश्वर की सच्ची भक्ति करके सच्ची शांति को प्राप्त करेगा। फिर तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात जितनी भी सत्य विद्याएं हैं वो वेद से ही निकली हैं और वेद में सब सत्य विद्याएं ही हैं। कोई झूठी विद्या वेद में नहीं है, कोई पाखंड विद्या नहीं है, अवैज्ञानिक विद्या नहीं है। तो वेद जो है सत्य विद्याओं का ही पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना और उसको सुनना और सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। मतलब धर्म दो प्रकार का हो गया, एक सामान्य धर्म, एक परम धर्म। जैसे जिसको धारण किया जाए वो धर्म कहलाता है। तो स्नान करना, भोजन करना ये भी एक धर्म है, लेकिन ये सामान्य धर्म है, जबकि वेद का पढ़ना ये परम धर्म बता दिया गया है। इसलिए हम सभी को नित्य प्रति वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, तब हम वास्तव में आर्य कहला सकते हैं। फिर चौथा नियम स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो कभी भी कहीं से भी हमें सत्य बात मिले उसको हम स्वीकार करें और कोई असत्य हो उसको छोड़ दें, उसके लिए तैयार रहें। तो सत्य को स्वीकार करने में और असत्य बात को छोड़ने में हम कभी हठ नहीं करें, दुराग्रह नहीं करें, अपितु हमेशा सत्य पथ में चलने के लिए
सत्य बात बोलने के लिए, सत्य आचरण ही करने के लिए तैयार रहें। आगे 5वां नियम लिखते हैं, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। तो देखिए, स्वामी दयानंद ने ऊपर के 5 नियमों में सब में सत्य का उल्लेख किया है। तो उनके जिनमें सत्य था, वो सत्य के पुजारी थे, सत्य के अनुयायी थे, सत्य के प्रचारक थे। इसलिए कहते हैं कि सभी काम को धर्मानुसार करें। और धर्म माने क्या? जो सत्य के अनुरूप हो वही धर्म है, और असत्य को छोड़कर करें। तो जो सत्य है वो धर्म है, जो असत्य है वो अधर्म है। तो अधर्म को छोड़कर काम करें और सत्य को धारण करके सभी काम करें, वही धर्म है। जिसके द्वारा प्राणी मात्र का मंगल होता है वो धर्म है। हमें इस लोक में परलोक में सुख मिलता है वो धर्म है, वही सत्य है। तो हम इस प्रकार से सत्य के अनुसार, धर्म के अनुसार सब काम करें। आगे स्वामी जी लिखते हैं, अगर विश्व में शांति चाहिए तो उपकारी बनो। तो संसार का उपकार करना ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। माने आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे संसार भर का कल्याण करना, उपकार करना, ये उद्देश्य है। और ये तब संभव होगा जब शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति होगी। तो इस प्रकार से हमें तीनों प्रकार की उन्नति करनी चाहिए, शारीरिक भी, आत्मिक भी और सामाजिक भी। आगे 7वां नियम लिखते हैं कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, धर्म के अनुसार व्यवहार करें, किसी से झगड़ा नहीं करें, लड़ाई नहीं करें, अन्यायपूर्वक अधर्म से व्यवहार नहीं करें। 8वां नियम कहता है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो अगर अविद्या है तो दुख रहेगा, और विद्या है तो सुख है। इसलिए हम अविद्या का नाश करें और विद्या की वृद्धि करें। इसके लिए स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के सही स्वरूप को समझें। जो उल्टा ज्ञान है वही अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है वो अविद्या का स्वरूप है। तो इसको हटाएं, योगाभ्यास करें और अविद्या को नष्ट करके विद्या को बढ़ाएं। आगे लिखते स्वामी जी कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हम स्वार्थी बन के न रहें, मतलब परोपकारी बने और सबकी उन्नति के लिए प्रयत्न करें। केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट होकर के न बैठ जाएं, अपनी उन्नति के साथ साथ में दूसरों की भी उन्नति के लिए प्रयत्न करें। वही वास्तव में उन्नति है, अन्यथा हम स्वार्थी हो जाएंगे। आगे 10वां नियम स्वामी जी लिखते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये स्वामी जी का अंतिम नियम है। तो सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? स्वामी लिखते हैं जो सामाजिक सर्वहितकारी नियम है उसको तो पालन करने में परतंत्र रहना चाहिए, हमें मनमानी नहीं चलना चाहिए। और जो प्रत्येक हितकारी नियम है अपने लिए है, उसमें सब स्वतंत्र हैं। तो सामाजिक काम में तो परतंत्र रहें, व्यक्तिगत काम में हम स्वतंत्र हैं। कब नहाना है, कब धोना है, ये अपने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है अपने पर। लेकिन कोई सामाजिक जगह गए हैं तो वहाँ सामाजिक जो नियम होता है उसको पालन में हम मनमानी नहीं कर सकते। तो जो संविधान है, जो हमारा संविधान है वो सामाजिक है, सबके लिए है। तो संविधान का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, उसमें हम परतंत्र हैं, उसमें मनमानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अपना कोई नियम है बना रखे हैं उसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो भी हितकारी होना चाहिए, अहितकारी नियम तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो 10 नियम सब स्वीकार कर लें तो सब अज्ञान मिट जाए, अधर्म का नाश हो जाए, पाखंड का, अंधविश्वास का नाश हो जाए और समाज में, विश्व में सुख शांति की स्थापना हो जाए। तो इस प्रकार से ये 10 नियम विश्व शांति की स्थापना के लिए उपयोगी हैं, अज्ञान के नाश के लिए उपयोगी हैं और धर्म का विस्तार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ये 10 नियम बहुत ही अनिवार्य हैं। तो इन नियमों को हम जाने माने और जीवन में उतारें, तभी हम
विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। ओम।